Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a stick partially immersed obliquely under water appears to be bent. Explain why. So this phenomena we have already addressed in our day-to-day life. हमने यहाँ पे वाटर में अगर हम एक स्टिक को डिप करें सो वो बेंड अपीयर्ड होती है. वो क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. ऑलराइट, सो रिफ्रैक्शन फिनोमिना कब अकर होता है? जब कभी भी वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में अ, अगर लाइट किसी मीडियम में चल रही हो और उसका मीडियम चेंज हो जाए सो इट अपीयर्स अ बेंडिंग इफेक्ट, और उसी बेंडिंग इफेक्ट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. ऑलराइट, सो let's try to visualize the given situation with the help of a diagram. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि let's suppose we have a tank filled with water and इस टैंक के अंदर let's put a stick, और वो भी ऑब्लिक स्टिक को हम डिप करते हैं इसके अंदर सो दैट वी हैव अ बेटर क्लैरिटी एज पर द क्वेश्चन जो हमें गिवन है. सो लेट्स से दिस इज द स्टिक विच इज बीन ऑब्लिकली डिप्ड इनसाइड द वाटर. ये कुछ ऐसा डिप हमने कर दिया इसको वाटर के अंदर. अब ये इसको लेट्स से यहाँ पे वाटर है फिल्ड, दिस इज फिल्ड विथ वाटर. ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें समझना होगा अब क्या हो रहा होगा. जैसे ही स्पीड यहाँ से जो लाइट है, ये जो टिप है इसको हम कह देते हैं पॉइंट ओ कह देते हैं हम इसे. सो पॉइंट ओ यहाँ पे है हमारा. ऑलराइट, अब क्या होगा? लाइट जो रे यहाँ से चलेंगी, लेट्स से वी आर मेकिंग टू रेज फ्रॉम दिस साइड. सो यहाँ से लाइट रे जब चली सो जैसे वी कैन क्लियरली सी अब इसका मीडियम चेंज होने वाला है. अब ये वाटर टू एयर जाने वाली है. सो फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगा? ये बेंड हो जाएगी. ऑलराइट, और ये बेंड होके कुछ इस तरीके से यहाँ चली जाएगी, इस तरीके से. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं दूसरी रे को भी हम ले लेते हैं यहाँ पे. दूसरी रे भी यहाँ से निकली, लेट से यहाँ पे इस तरीके से ये नॉर्मल आया. फिर ये भी क्या होगी? सिंस वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये भी अवे बेंड करके मूव हो जाएगी. ऑलराइट, ये दोनों ही लाइट रे इस तरफ चली गई. अब इसके बाद क्या होगा? ये जाके यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई में, ऑब्जर्वर यहाँ से देख पाएगा यहाँ पे इस चीज़ों को. ठीक है, ये ऑब्जर्वर है हमारा. सो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी कि हुआ क्या, ये बेंड हो गया लाइट का फिनोमिना, और ये ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पे. अब ये जो पॉइंट है अगर हम ध्यान से देखें, अगर इन दोनों रेस को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से दिस एंड दिस, तो ये एक पॉइंट पे मिलेगी जहाँ पे ये ओ का इमेज बनेगा यहाँ पे. ऑलराइट, सो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा आई, जो कि इमेज है. और यहाँ पे ही वी कैन से, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आई है ये. ऑलराइट, सो ये इस तरीके से बेंड हो गई. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि ये जो बेंडिंग फिनोमिना हुआ है ऑब्जेक्ट का और ये जो फाइनल इमेज बनी है, सो दिस फिनोमिना इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. ऑलराइट, सो वी कैन क्लियरली सी ऑब्जर्वर को ये टिप वाला पॉइंट कहाँ पे नजर आया? आई पे नजर आया. दैट मीन्स के ये उसे बेंड नजर आई लाइट. ये जो स्टिक है वो उसे बेंड नजर आई. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.